मतलब पहली बार हमने ये तिलक धारण करके दीक्षा के बाद आप सभी के समक्ष आई हूँ, क्योंकि आज के दिन जो भी करा जाता है, जो भी बोला जाता है, वो अक्षय होता है। जय जय श्री हित हरिवंश, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ राधा रानी के पास आप सभी कुशल मंगल हैं। सबसे पहले तो क्षमा प्रार्थी, क्षमा कर दीजिए, वीडियो बहुत लेट पहुँच रही है इसके लिए। तो इधर देखिए आपके गोलू बाबू बैठे अपने धोती का नाप लेके, इधर मैया कर रही है पिछवाई का डेकोरेशन, वो भी चंदन शोभित करके, क्योंकि हमारे लाडली और लाडले जो जहाँ पे विराजमान होंगे ना, उनके जो पिछवाई होगा उसका ही श्रृंगार कर रही थी मैं। इधर डेकोरेशन में बाद में दिखाती हूँ। इधर आ गई हूँ मैं किचन में उसके बाद, और इधर है जलझाड़ी। जलझाड़ी को मैंने धो के कलर कर लिया था। उसके बाद अभी चंदन से डेकोरेशन करेंगे, क्योंकि ठाकुर जी का हर चीज़ ना अक्षय तृतीया के दिन हम चंदन से शोभित करेंगे, ठाकुर जी को ना कष्ट हो और इतना ठंडक मिले जैसे मानो श्री जी के हृदय में विराजमान हो अपने निकुंज में। तो इधर हो गए है चंदन से शोभित, और उसके बाद फिर मैं जाऊँगी लड्डू बनाने के लिए, चंदन का लड्डू। आइए बनाते हैं। सबसे पहले चंदन को घिस के मैंने छान लिया, उसके अंदर थोड़ा सा कपूर सुगंधित देके एक लड्डू बना लिया। उसके ऊपर तुलसी अर्पण करके हम ठाकुर जी को अभी निवेदन करेंगे। आइए आप सभी भी करें और हमारे बिहारी जी का चरण दर्शन करिए। बोलिए श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास, श्यामा प्यारी लाडली मेरी। बहुत सुंदर सा श्रृंगार हुई है। उसके बाद प्रिया प्रीतम का दर्शन करिए। ओए होए, मैं क्या ही बोलूँ, आज तो प्रिया प्रीतम लग रहे हैं अपने निकुंज में, गुलाब के बागीचे में दर्शन दे रहे हैं आप सभी को। जल्दी दर्शन लीजिए और जय जय श्री हित हरिवंश बोलिए। इधर हमारे महाप्रभु और इधर हमारे प्राणधन हमारे गुरुदेव जो नाम सेवा भी इधर विराजमान है। चलिए अभी श्रृंगार शोभित करते हैं फूलों से, और उसके बाद जो भी पूजा अर्चना करना है वो कर लेते हैं। पानी पाठ जो करेंगे, और आज के दिन जो भी आप करेंगे ना वो अक्षय रूप में रहेंगे। आइए सबसे पहले तो दर्शन करिए, आपके लाडले जी के चरण दर्शन करिए। आज मानो तो लग रहे हैं धरती में अगर कुछ सुंदर सा है वो तो है हमारे लाल जी के, हमारे गोलू बाबू के श्री चरण। केशव बाबू भी कम नहीं है, उनका तो श्रृंगार का ही मैं बलिहार बलिहार बलिहार। और इधर रमन बाबू का तो वेशर देखिए, उसमें ही आप फिदा हो जाएंगे। और इधर हमारे ग्वाल बाल को देखो, जैसे लग रहे हैं आज ग्वाल बाल के श्रृंगार में जा रहे सखियों से मिलने। आप सब मिलने आ रहे हो हमारे नंद बाबू से। और इधर हमारे घनश्याम को देखो, हमारे श्री जी ने इतना सुंदर पोशाक बनाया, लेकिन घनश्याम का जगह थोड़ा छोटा हो गया, इसलिए विराजमान हो गए श्री जी सखी के पोशाक में। और प्राण वल्लभ को तो मैं क्या कहूँ, ऐसे दुल्हा बन के बांसुरी हाथ में जा रहे आप सभी से मिलने। कुंज का तो मंद मंद मुस्कुरान। इधर हमारे छोटे छोटे बाबू विराजमान है, सभी का स्नान श्रृंगार होके आप सभी को मोहित करने के लिए बैठे हैं। आप सब दर्शन करो प्रेम भरे हृदय से। कृष्ण का तो हंसी देखो, क्योंकि कृष्ण का आज जन्म दिवस भी है। अक्षय तृतीया के दिन अपने सेवा देने के लिए आए थे हमारे नटखट लाला। और इधर हमारे गुरुदेव विराजमान, इधर हमारे हिताचार्य जी, और इधर हमारे नाम सेवा। नाम सेवा से बड़ा कुछ नहीं है, तो नाम जरूर करना, जप तो करना ही है, हृदय में भी बसाना है। और हमारे देखो बिहारी जी को, राधे श्याम का तो मतलब आज अलग ही रूप आप सब दर्शन कर रहे हो, जैसे मानो ऐसे चरण दर्शन दे रहे, जैसे लग रहे सखियों के ऊपर बहुत ही कृपा बरसा रही है। और इधर आज का प्रसादम दर्शन करिए, क्योंकि भोग लग गए हैं तो प्रसाद दर्शन करिए। इधर हमने सत्तू का भोग लगाया। आज आप ना जो भी सत्तू के बना हुआ दे सकते हैं, जैसे शरबत दीजिए, सत्तू का लड्डू दीजिए। मैंने सत्तू का चूरा बना के दिया था। इधर पांता भात जो पोइता भात के नाम से भी जाना जाता है, जो जगन्नाथ का बहुत ही प्रिय है। इधर लड्डू है, लड्डू के बिना तो मुँह मीठा होगा ही नहीं। तो इधर प्रसादम दर्शन करिए और मानसिक रूप से प्रसाद पाइए। आज का प्रसाद महामूल्य है, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है भाई, अक्षय तृतीया का तो अक्षय रहेंगे प्रसादम। उसके बाद फिर मैं ये सब होने के बाद थोड़ा बानी जो पाठ करके मैं आ गई थोड़ा संकीर्तन में। आज हमारे इधर बहुत सुंदर सा संकीर्तन हो रहे थे, तो मैं सोचा क्यों मैं छोड़ूं कि अवसर, तो मैं आ गई हूँ, आपको भी सुनाती हूँ। तो
नाम संकीर्तन तो बहुत सुंदर हो रहे थे, मन नहीं हो रहा था उधर से आने का, लेकिन ठाकुर जी की सेवा भी करना है। तो हमारे श्री जी का भोग का टाइम हो गया है, उत्थापन भोग के लिए हमने आ गए घर पे और आके हाथ मुँह धो के ना पहले फल को अमानिया करके जो भी फ्रूट्स हम ठाकुर जी को लगाएंगे वो अमानिया करते हैं, और अमानिया करने के बाद में फ्रिज में रख दिया थोड़ा ठंडा होने के लिए, क्योंकि आज अक्षय तृतीया है और आज ना ठाकुर जी को जो भी भोग लगाएंगे हमारे श्री जी को, लाल जी को, वो ठंडा होना चाहिए। तो हमने सोचा क्यों ना हम शरबत भी ठाकुर जी को आज भोग लगाते हैं। तो हमारे श्री जी के लिए मैंने तो बेल लेके आई थी, मैंने सोचा पक्का बेल का शरबत बना के हमारे श्री जी को पवाएंगे, लेकिन क्या करूँ, श्री जी का जो मन है, श्री जी का मन था आज गुड़ के शरबत का, तो वो जो कच्चा था बेल वो फटा ही नहीं अच्छे से और पका भी नहीं। तो हमने जल्दी जल्दी गुड़ को ठंडा करने के लिए फ्रिज में रख दिया था, थोड़ा ठंडा हो गया, उसमें जल डाल के शरबत बना लिया। शरबत में मैंने ऐड किया था थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक और नींबू, और ठंडा ठंडा भोग लगा के ठाकुर जी को अभी आरती करना है, क्योंकि जब भी आप उत्थापन भोग लगाएंगे ना, एक आरती तो आपको ज़रूर करना है, वो है धूप आरती। तो हमारे निकुंज में बैठ के हमारे किशोरी जू और हमारे श्याम सुंदर अभी आनंद ले रहे धूप आरती का, और आप आनंद लीजिए दर्शन का, दर्शन कीजिए और प्रेम से राधे राधे बोलिए। अभी ये सब हो जाएगा, फिर हम प्रसादम पाएंगे और फिर रात के शयन भोग का, शयन आरती का तैयारी करेंगे। राधे राधे। वल्लभ श्री हरिवंश। उम्मीद करती हूँ राधा रानी की कृपा से आप सभी कुशल मंगल है, और आप सभी को खूब 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 मंगलमयी बधाई अक्षय तृतीया की। राधा रानी की कृपा हमेशा अक्षय होकर आप सभी के समक्ष रहे। चलिए आज कुछ बातें करते हैं। पता है हमारे गोलू बाबू का जो अदा है ना, हम उसमें ही फिदा है कि इतना सुंदर लग रहे, इतना सुंदर लगते हैं जैसे निहारती रहूँ निहारती रहूँ। और आज तो उनके चरण का क्या ही मैं वर्णन करूँ, जैसे लग रहे हैं मानो वैकुंठ में अगर कुछ हो, निकुंज में अगर सबसे सुंदर चीज़ हो तो हमारे गोलू बाबू का श्री चरण है। और हमारे श्री जी का तो कहना ही कुछ अलग है, क्योंकि श्री जी का जो मुखमंडल है ना, आज आप देखेंगे, मैं आप सभी को दर्शन वीडियो में दिखा दूँगी, इतना सुंदर क्या मैं बोलूँ। तो अभी उत्थापन हो गया है, उत्थापन में अभी ठाकुर जी भोग पाके आराम से बैठ गए, तो बोला सखी आप बात कर लो, तो चलिए हम बात कर रहे हैं। पता है आप जो हमारे मस्तक में एक तिलक देख रहे हैं ना, बहुत दिन पहले एक वीडियो आए थे, उस वीडियो में एक सखी बोल रहे थे, जे एक सखी है, कभी हरिदासी तिलक पहनते हैं, कभी वैष्णव तिलक पहनते हैं, कभी ये तिलक पहनते हैं। अभी उन्होंने नाम तो मेंशन नहीं किया था, पता नहीं मन में मोड़ा भाव आया मुझे, जे मुझे क्यों बोल रहे हैं क्या, क्योंकि मैंने भी एक दिन पहना था, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, तो मैंने भी एक दिन हरिदासी तिलक पहनी थी। तभी मुझे मतलब ये पता ही नहीं था, जे जब दीक्षा होते हैं, गुरु जी जब देते हैं, सतगुरुदेव आपको जब दीक्षा के बाद तिलक धारण का नियम देंगे, तभी आप परंपरा के हिसाब से तिलक धारण कर सकते थे। लेकिन तब मैं भक्ति में नए थी, तो मुझे वो भी अच्छा लगा, और हमारे पास तो हमारे बिहारी जी है ही, पता है, तो हमने बिहारी जी को मतलब प्रसन्न करने के लिए वो धारण किया था। तो शायद वीडियो में हो सकता है उन्होंने देखा था, तो उन्होंने ये बात बोली। मन में उस दिन बहुत मन में दुख हुआ था, और मैं श्री जी से ना बहुत रोई थी उस दिन, और श्री जी से बार बार बोल रही थी, श्री जी मुझे भी धारण करना है, लेकिन मैं ना हिंदी इतना अच्छे से नहीं पढ़ पाती हूँ, बोल भी नहीं पाती हूँ ठीक से, तो पद गायन मेरे लिए बहुत कठिन था। उसके 3 दिन बाद ही ना केलीकुंज से मैसेज आया, मतलब सभी के लिए, तो उधर ऐप में मैसेज आया, जे क्या मैं बोलूँ, जिस श्री जी ने इतना कृपा किया, बंगाली में हित 84 का बुक, जो भी मतलब नियम वाली बुक है, वो सब निकाल गए हैं। तो हमने वो तुरंत ऑर्डर कर दिया, लेकिन पढ़ने में तो थोड़ा सा समय लगेगा। लेकिन हम कुछ दिन पहले वृंदावन गए थे, कुछ भक्तों को पता है, कुछ भक्तों को नहीं पता है। तो जब हम वृंदावन गए और उसके बाद हमने टोकन लिया था बहुत दिन पहले, तब हम शरणागति थे ठाकुर जी का और हमारे गुरुदेव के, लेकिन हमारे मन में भाव था कि हम दीक्षा लेंगे। दीक्षा के लिए हम गए, और पता नहीं श्री जी ने, जिस दिन हम लाइन में थे ना दीक्षा के, वीडियो थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो दीक्षा के लाइन में थे, तो उस दिन ना हमें ऐसे ही लग रहा था
जी हम ना ठाकुर जी को बार बार बोल रहे थे, श्री जी को बार बार, श्री जी आप कोई भी सखी के रूप में आके हमें मार्ग दिखाइए, हम क्या करेंगे, दीक्षा लेना है हमें। लेकिन हमारे प्रथम उपस्थित थे, तो प्रथम उपस्थिति में कभी भी दीक्षा नहीं मिलते। लेकिन पता नहीं वो बाबा ने बोला आप पढ़ नहीं पाते हो, नहीं तो बोला बानी जी आप क्या करते हो, मैं बोला मैं सुन के जो भी याद आते हैं वो सुन के मैं करती हूँ ठाकुर जी की कृपा से। तो उन्होंने बोला ठीक है आप नाम दीक्षा अगर लेना चाहते हो तो ले सकते हो। तो मैं बोला अगर नाम दीक्षा लेंगे तो हम मस्तिष्क में ये जो हमारे श्री जी का स्वरूप है इतना सुंदर सा तिलक का रचना कर सकते हैं। उन्होंने बोला हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। जब आपको लगेगा कि आप सब कुछ में निपुण हो गए, भानु जी आपका कंठस्थ हो गए, तो आप तभी दीक्षा मंत्र में दीक्षा ले लेना। मन में बहुत खुश हुआ और तभी मन में भाव आ गया जिन्हें मुझे भी तिलक धारण करना है, हमें गुरुदेव का होना है। फिर हमने दीक्षा लिया, नाम दीक्षा, और हमें के लिकुंज के सखी ने बोला आप आज से तिलक धारण कर सकते हो। सतगुरुदेव के समक्ष गए, उन्होंने नाम दिया। क्या मैं बोलूँ, वो दिन वो पल मैं बता नहीं सकती आप सभी को। वो खुशी बहुत ही आनंदमय था। तो आज बहुत मतलब पहली बार हमने ये तिलक धारण करके दीक्षा के बाद आप सभी के समक्ष आई हूँ, क्योंकि आज के दिन जो भी करा जाता है, जो भी बोला जाता है वो अक्षय होते रहते हैं। तो अक्षय के लिए तो हमें श्री जी के पास ही जाना है बस, और कुछ नहीं करना है। लेकिन वो सखी पता नहीं गलती से बोला था या टोन में बोले थे, लेकिन सखी आपने ना हमारी बहुत ही कृपा किया। श्री जी ने हमारे ऊपर रीझ गए और हमें ये पहनने का सौभाग्य दे दिया। तो जय जय श्री राधे, सखी आपका मंगल हो। और हमारे गोले बाबू आप सभी को बहुत प्रेम करते हैं। आप जल्दी से जल्दी कमेंट पे राधा राधा बोलो, राधा वल्लभ श्रीवन। हम अभी ठसक के बोल सकते हैं, हम हरिवंशी है, हम श्री जी के हैं, हमारे माई सामाजू के।